नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी कभी बड़े दावे करती थी सुसंस्कृत होने का, शुचिता की, पवित्रता की, नैतिकता की, आदर्शों की। लेकिन आज की बीजेपी कहां पहुंच गई है, अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना हो तो आप उसके सांसद रमेश बिधूड़ी के बयानों को पर एक नज़र डाल लीजिए। बस उतने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बीजेपी में किस तरह के नेताओं की भरमार हो गई है और वो नेता लगातार घटिया बयानबाजी करते हैं। इतनी घटिया करते हैं कि शायद हम आप उसका जिक्र करने से भी परहेज करें, लेकिन वो बने हुए हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं लग रहा, बल्कि उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें नए नए पदों से नवाजा जाता है। ये ये अपने आप में बीजेपी में जो नई संस्कृति आई है, नई राजनीतिक संस्कृति आई है, संघ परिवार में जो नई राजनीतिक संस्कृति ने सिक्का जमा लिया है, प्रभाव जमा लिया है, वो उसका एक उदाहरण है। तो रमेश बिधूड़ी हैं, सांसद हैं, और उनका जो ताज़ा बयान है, कई बयान हैं, मैं उसको एक एक कर उस पर आता हूँ। पहला बयान उन्होंने जो अभी में लेटेस्ट है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के बारे में है, आतिशी सिंह मरलेना के बारे में है। और उन्होंने एक जनसभा में कहा है कि आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। आतिशी पहले पूरा नाम लिखती थी आतिशी सिंह मरलेना, जो उनके माँ और बाप के नाम जो सरनेम है उससे उन्होंने लिया था, लेकिन मरलेना उन्होंने बाद में लिखना बंद कर दिया, क्योंकि आतिशी सिंह को बाद में प्रचारित करना शुरू कर दिया बीजेपी और दूसरे लोगों ने कि वो ईसाई हैं, लेकिन वो ईसाई नहीं हैं, सिंह हैं। तो उन्होंने वो मरलेना शब्द हटा दिया। अब रमेश बिधूड़ी उन पर हमला कर रहे हैं कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया। आप सोचिए कितनी गंदी गलीज मानसिकता होगी उस शख्स की, जो एक महिला की, जो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी है, उसके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। और अभी तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीजेपी ने उसके बयान की न निंदा की है, न भर्त्सना की है, न रमेश बिधूड़ी को माफ़ी मांगने के आदेश दिए। तो रमेश बिधूड़ी बीजेपी के प्रत्याशी हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जहां से आतिशी मरलेना भी लड़ रही हैं चुनाव, अलका लांबा भी लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से, और रमेश बिधूड़ी का ये अभियान चल रहा है। इस तरह से इस भाषा के साथ वो आतिशी मरलेना से चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है इस आदमी की, इस प्रत्याशी की, इस सांसद की, और जो पार्टी उनको बर्दाश्त कर रही है वो किस तरह की सोच की हो गई है, ये भी सोचने की बात है। अब इनका ये 2 दिन पहले ही एक दूसरा बयान आया था जो इतना ही घटिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों की तरह चमका देंगे। अब ये कभी लालू यादव ने कहा था कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकना बना देंगे। ये लालू यादव ने एक समय कहा, उसकी निंदा भर्त्सना हुई, उसे गलत ठहराया गया और वो एक उसका पटाक्षेप हो गया। अब रमेश बिधूड़ी दिल्ली के चुनाव के वक्त इस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं और उसको लेकर उनको जमकर गालियां भी पड़ रही हैं। कांग्रेस ने उनका विरोध किया, तो महिला विरोधी तो वो आतिशी मरलेना के बारे में जो कमेंट किया उससे भी साबित हो गए। ये जो कमेंट उन्होंने किया है ये भी ये बताता है कि महिलाओं के बारे में रमेश बिधूड़ी का दिमाग, सोच क्या है और उनका अपना चरित्र कितना घटिया है कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग आतिशी सिंह के बारे में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कर रहे हैं। और इसका हर तरफ से ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और सीधा आक्षेप हो रहा है कि भाजपा में इस तरह की घृणित मानसिकता के लोग हैं। जैसे कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने कहा है कि बिधूड़ी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन्हें शर्मनाक और महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने लिखा, भाजपा घोर महिला विरोधी है। प्रियंका गांधी के बारे में रमेश बिधूड़ी का बयान
न केवल शर्मनाक है बल्कि उनकी घृणित मानसिकता को भी दर्शाता है। उन पर कांग्रेस की तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए हैं और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये अशिष्टता न केवल इस नीच व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाती है बल्कि यह उसके मालिकों की वास्तविकता को भी दर्शाती है। मालिकों यानी मोदी, शाह, ऊपर से नीचे तक आपको भाजपा के इन तुच्छ नेताओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल दिखाई देंगे। तो उन्होंने एक साथ बीजेपी को, उनके वरिष्ठ नेता को और संघ परिवार को, सबको लपेट लिया है कि जो इस तरह के, जिस संगठन में, जिस पार्टी में इस तरह के नेता हैं जो इस तरह की भाषा में बोलते हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होगी, और वो पूरी एक तरफ से है। तो ये एक रमेश बधूड़ी ने बीजेपी की और पूरे संघ परिवार की ज़बरदस्त किरकिरी करवा दी है। आपको याद होगा कि इन महोदय ने एक बार संसद में भी, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे दानिश अली, उनके बारे में, उस समय तो वो कांग्रेस के सांसद नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में थे या मेरे ख्याल से बसपा में थे, माफ़ कीजिएगा अगर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया था और दानिश अली ने उनको वहाँ चैलेंज भी किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने उनको चेतावनी दी थी, उनकी टिप्पणियाँ रिकॉर्ड से हटा दी गई थी और विपक्ष ने जब बहुत दबाव डाला था तब बिरला ने विधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा था और 15 दिन के भीतर अपनी असंसदीय भाषा का स्पष्टीकरण देने को कहा था। लेकिन बिरला तो बिरला है और संसद को चलाने वाले दोनों जो सदन हैं उनके अध्यक्ष सभापति हैं, वो अपने नेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं को बख्श देते हैं। तो आज तक विधूड़ी ने अपने स्पष्टीकरण में क्या कहा है, माफ़ी मांगी है, नहीं मांगी है, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी को कुछ बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो ऐसे नेताओं को पुरस्कृत करती है, उनको डिफेंड करती है, उनको उकसाती है इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए। फिर अगर वो बोल देते हैं, उनकी आलोचना होती तो उनको डिफेंड भी करती है और उनको प्रमोशन भी देती है। जैसे कि जब ये दानिश अली पर हमला किया था इन्होंने, तो विधूड़ी को पुरस्कृत किया गया था और राजस्थान में टोंक जिले का बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया था। टोंक में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। तो जो घृणा रमेश विधूड़ी ने सदन के अंदर प्रस्तुत की थी मुसलमानों के खिलाफ, उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको उस ज़िले का प्रभारी बना दिया गया था जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। तो ये बीजेपी का एक नया चरित्र है, ये बीजेपी का गुजरात मॉडल है, आप कह सकते हैं राजनीति का, जिसमें तमाम तरह की गंदगियां हैं, जिसमें तमाम तरह के घटिया आरोप हैं। और ये आरोप रमेश विधूड़ी तो लगाते ही हैं, उनके जो सबसे ऊपर के नेता वो भी लगाते हैं। मतलब आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह चुके हैं, बार वाला कह चुके हैं, और भी दूसरे तरह के, अभी चुनाव के दौरान उन्होंने मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक की बात कह डाली थी। इनके जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं उनकी घटिया बयानबाजी को याद कीजिए, गिरिराज सिंह की, या योगी आदित्यनाथ जिस तरह के बयान देते आ रहे हैं उसको याद कीजिए। तो अब जो बीजेपी का जो नया राजनीतिक कल्चर है वो गुजरात की राजनीति से प्रेरित है और उस मॉडल पे बनाया जा रहा है। तो ये जो बीजेपी है ये अटल बिहारी और आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, ये बहुत ही गलीज किस्म की राजनीति में के गटर में उतर गई बीजेपी है। और संघ जो अपने आप को संस्कृति का रक्षक मानता है, भारतीय संस्कृति का, और सांस्कृतिक संगठन कहता है, उसका कहीं कोई रोक टोक नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ कोई उसकी से नहीं है पूरे संघ परिवार में या बीजेपी में। और बीजेपी अपने व्यवहार से, अपनी राजनीति से रसातल को जा रही, भले ही उसके पास सत्ता हो, भले ही कई राज्यों में सरकारें हों, केंद्र में सरकारें हों, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते उसने जो घटिया राजनीतिक संस्कृति इस देश में डेवलप की है, उस मामले में वो रसातल को लगातार जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।